सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एसबीआई पीओ प्री। जैसे जो कल एग्ज़ाम था उसका लेवल कैसा था वो हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ अबाउट सेल्फ गिवन एनालिसिस ऑफ एसबीआई पीओ प्री बेसिकली। मतलब मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मेरी तैयारी कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। जो लेवल था एग्ज़ाम का वो था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, सेकेंड शिफ्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और ओवरऑल अटेम्प्ट्स की बात करते हैं और इंग्लिश में कैसा था, रीजनिंग कैसा था, क्वांट्स कैसा था, वो सब भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो जो बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब मेरे विदाउट एनी प्रैक्टिस फ्रॉम द लास्ट 2 years, अभी भी मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं करी थी लास्ट 2 years से, तो बिल्कुल ऐसा हो गया कुछ प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। तो उसके बाद मैंने 66 अटेम्प्ट्स किए हैं, ठीक है। अगर कोई अच्छे से पढ़ाई कर रहा है तो ओवरऑल वो 75 to 76 अटेम्प्ट्स अच्छे से कर सकता है विद एक्यूरेसी। 76 तो कर ही सकता है, ठीक है। अगर क्योंकि मैं बिना पढ़े 66 कर लिए तो फिर अब मैं बताती हूँ कि एग्ज़ाम का क्या लेवल था। इंग्लिश का एक्चुअली क्या था, इंग्लिश वॉज ऑन द बिट लेंदियर साइड, क्योंकि इस बार 40 क्वेश्चन आए थे उसके, वैसे 30 क्वेश्चन आते तो टाइम बच जाता था पहले। कल तो टाइम कम पड़ गया, कल तो ऐसा हो रहा था मतलब यार 2-3 क्वेश्चन पढ़ने का भी टाइम नहीं मिला इंग्लिश में, और वो छूट के आई थिंक बेसिकली मैं, मतलब नेक्स्ट सेक्शन आ गया था तब तक। तो ओवरऑल जो मेरे इंग्लिश में अटैम्प्ट्स हैं वो है 33 मैंने इंग्लिश में अटैम्प्ट्स किए। उसमें से पता नहीं कुछ गलत भी होंगे क्योंकि एरर्स वाले भी कर दिए मैंने, जो मतलब पैराजम्बल लास्ट में थोड़ा सा टाइम कम बचा था उसके लिए, तो वो थोड़ा सा छूट गया, ठीक है। उसके बाद क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स ठीक था, उसकी डीआई दोनों ठीक थी, 3 डीआई थी ओवरऑल। जो इजी वाली डीआई थी वो मेरी छूट गई थी क्योंकि उसमें टाइम कम बचा था, लेकिन जो डिफ़िकल्ट वाली थी वो दोनों बन गई थी। तो ओवरऑल वो दोनों मैंने बनाई थी, उसमें 1-2 क्वेश्चन टफ थे, मैंने छोड़ दिए थे वो। और मतलब अपना सिंप्लीफिकेशन तो 3 ही थी शायद, उसमें कुछ नंबर सीरीज थी नहीं, क्वाड्रेटिक भी नहीं थी पेपर में, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में। तो ओवरऑल जो क्वांट्स में पता नहीं कितने क्वेश्चंस हुए थे मेरे, 13-14 ही हुए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे ही कुछ किया था, ओवरऑल 66 थे, बस इतना है। उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की जो पजल्स थी एकदम इजी वाली पजल्स थी रीजनिंग की। मैंने जो पहली पजल उठाई थी वो भी 2 मिनट में बन गई थी, बिल्कुल इजी वाली पजल्स थी। और रीजनिंग का सेक्शन सबसे इजी था, डुएबल था रीजनिंग का सेक्शन। एक पजल मतलब जो एज, मैंने कोई और पजल उठा ली थी पहले, उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो गया, फिर मुझे लगा यार ये बनेगी नहीं शायद, मैंने उसमें ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट, एक मिनट ही दिया था, फिर दूसरे पे स्विच कर लिया था। वो बन गई थी वो वाली पजल भी, लेकिन उसमें क्या हुआ, जब मैं आंसर्स मार्क करने लगी उसमें टाइम खत्म हो गया। तो वैसे ही डीआई में भी क्वांट्स कैसे हुआ था, मतलब जब तक वो बनी थी आंसर्स आगे, बस मार्क करने का टाइम नहीं है, और पजल में भी आंसर्स थे बट मार्क करने का टाइम नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब मुझे जो लगा कि प्रैक्टिस करके ही दो अच्छे से एग्ज़ाम, प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली निकल जाएगा एग्ज़ाम, कुछ ऐसा नहीं था। ओवरऑल सो मेरे 66 अटैम्प्ट्स हैं इन क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश मिला के सब कुछ। अब आपके अटैम्प्ट्स कितने हैं और जिनका आगे एग्ज़ाम है वो भी बताना, जिनका आगे कोई किसी और शिफ्ट में। तो ओवरऑल जो लेवल था वो था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। इंग्लिश वॉज ऑन द बिट लेंदियर साइड, क्वांट्स भी लेंदी था, बट रीजनिंग बहुत डूएबल थी से, अगर थोड़ा सा ध्यान से करें, मतलब 10 क्वेश्चन और हो जाते अगर थोड़ा सा स्पीड के साथ में, तो आराम से करा था, कुछ टेंशन ली नहीं थी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर उसमें पढ़ के जाएंगे अच्छे से, थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन होगा ना कि हमें करना है, तो 10 क्वेश्चन और तो 76-77 के आसपास आपके अटैम्प्ट्स रहेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस था। ओवरऑल पेपर था, अच्छा एक्सपीरियंस था वो फिर से एग्जाम में बैठने वाला, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट, सेल्फ गिवन एनालिसिस था ये, जो मुझे लगा कि जैसा एग्जाम था। बाकी आपका भी किसी का अगर सेकंड शिफ्ट में था तो बताइएगा कितने अटैम्प्ट्स किए और क्या आपको कैसा लगा एग्जाम का लेवल। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। बाकी जिनके भी अभी फ्यूचर आगे वाली शिफ्ट्स में है वो भी के लिए तैयारी करते रहो, भी लेवल थोड़ा सा बढ़ने ही वाला है, क्योंकि वो तो कल वाली शिफ्ट्स तो थोड़ी सी ठीक थी, लेकिन और ज़्यादा बढ़ेगा ही लेवल, ठीक है। तो और नॉर्मलाइजेशन होनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते रहो अपना और तैयारी करो अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज, टेक केयर।